अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत दफ़ा कमेंट्स में आया है कि ये जब हम दूर होते हैं या जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कुछ बताते भी नहीं है तो अगले बंदे को पता चल जाता है। ये क्या साइंस है? इवन दूरी से भी पता चल जाता है। आप दूर से टेलीफोन कॉल कर रहे हैं और कोई खुशी की खबर है या गमी की खबर है, दोनों सूरतों में जो है वो हमें पता चल जाता है। इसके पीछे क्या साइंस है? यानी कि सादा लफ्जों में ये कहें कि अक्सर आपको कोई जब याद करता है तो आपको पता चल जाता है कि कोई आपको याद कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको ये कैसे पता चलता है? क्या ये हकीकत में ऐसा है या नहीं है? अच्छा, इसमें कुछ यूं है कि आपको कोई याद कर रहा है कि नहीं, आपको पता चल जाता है। और इसके पीछे जो न्यूरो साइंस है उसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन काफी हद तक जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो इसके करीब पहुंच चुके हैं कि ये प्रोसेस होता है। इसके ऊपर उनका बिलीव है कि ये ऐसा होता है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है उसको डी कोड अभी नहीं कर पाए। होता यूं है कि हमारे वो रिश्ते जिनका हमारे साथ एक गहरा तल्लक होता है, जिसमें फ्रेंडशिप हो सकती है, स्पाउसल रिलेशनशिप है, एक माँ का रिश्ता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर एक बेटा परेशान है तो वो माँ से मिलता है, वो अपनी परेशानी भी नहीं बताता, लेकिन माँ को क्लिक हो जाता है कि ये बेटा परेशान है। या इवन फोन पे बात करता है तो माँ को पता चल जाता है। अब होता क्या है कि जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली आप स्ट्रांग होते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर उनके लिए एक नेटवर्क पाथवेज बन जाते हैं जिसे हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। स्पेसिफिक उन लोगों के लिए, उन लोगों के इमोशंस के साथ वो पाथवे बन जाते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसकी एबिलिटी बड़ी लिमिटेड सी है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी जो एबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। यानी कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो जब चीजों को डिटेक्ट करता है ना, या डायग्नोज करता है, वो देख के करेगा, फील करके, टच करके करेगा। ये कॉन्शियस माइंड के काम है। कि कोई आपको याद कर रहा है या वर्ड से सुनेगा कि जी आई मिस यू, तो वो जाहिर है कॉन्शियस माइंड फिर कहेगा कि हाँ मुझे कोई याद कर रहा है। या कोई दिखाएगा उसको, कुछ करके दिखाएगा, कुछ शो करेगा, कोई प्रपोज करेगा, तो ये कॉन्शियस माइंड इस लेवल तक काम करता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी है ना, वो बियॉन्ड द लिमिट है। उसमें वो छोटी छोटी चीजों को भी ट्रैक कर लेता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में, फर्ज करें एक दफा माँ ने अपने बेटे को परेशान देखा, और परेशानी जिस तरह वो रिफ्लेक्ट कर रहा था उसकी टोन को उसने कॉपी कर लिया उसके दिमाग में। अब वो टोन जो है, सिर्फ वॉइस टोन कह लें, उसकी बॉडी लैंग्वेज कह लें, अब वो एक पाथवे बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम बच्चा जब मुंह से नहीं भी ना बताता, लेकिन उसकी टोन और बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस माँ का कहता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, तो माँ को पता चल जाता है। इसी तरह टेलीफोन पे भी अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो टोन से आपको आइडिया हो जाएगा कि समथिंग इज हैपनिंग। कोई अच्छी खबर है तो वो भी पता चल जाता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड में ये कैपेसिटी है कि वो छोटी छोटी चीजों को भी पिक कर लेता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक माइंड में ट्रैक बन चुका होता है, एक न्यूरॉन्स में एक पाथवे बन चुका होता है। तो इसी तरह अगर आप दूर भी बैठे हुए हैं ना, तो अगर कोई फील करता है, सैड फील करता है, तो आपका कोई ऐसा रिलेशन जिसका आपके साथ एक बड़ा इमोशनल रिलेशनशिप है, उसको इंडिकेट हो जाता है सबकॉन्शियसली। अब सबकॉन्शियसली जब इंडिकेट होता है तो उसको फीलिंग आती है, उसको, वो भी परेशान हो जाता है। जाहिर है सबकॉन्शियस माइंड में वो वाली फीलिंग आएगी, तो सबकॉन्शियसली आप परेशान हो जाएंगे। कोई आपसे पूछेगा ना कि आप परेशान क्यों हैं? बस कोई पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, वाइब्स अच्छी आ रही। ये वाइब्स यही होती हैं कि आपको दूर से एक इंडिकेशन आती है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है कि आप सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, आपका जो माइंड है वो दूसरे माइंड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, और आप ऐसे ही फील करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो जो है वो आपको पता चल सकता है कि आपको कोई याद कर रहा है, क्योंकि आप नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, इमोशनल फील करेंगे, एक्साइटेड फील करेंगे। वो किस तरह याद कर रहा है उसी तरह की आपके अंदर फीलिंग जरा डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और ये मैकेनिज्म जो है वो
एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके ऊपर जो सही मैकेनिज्म है उसमें जाहिर है अभी रिसर्चेस जारी हैं, और इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।